एजलेसनेस में आप सभी का स्वागत है। 28 अगस्त 2024 को पैरालंपिक खेलों का उद्घाटन पेरिस में शानदार तरीके से किया गया। पेरिस में इन खेलों का आयोजन 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक किया जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले ही ओलंपिक का आयोजन भी पेरिस में ही किया गया था। ओलंपिक खेलों का आयोजन 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चला था, जिसमें भारत 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पुरुष हॉकी में टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद पेरिस में भी पुरुष हॉकी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। शब्द पैरालंपिक ग्रीक शब्द पैरा, जिसका अर्थ है बगल में या साथ में, और शब्द ओलंपिक से मिलकर बना है। यह खेल भी ओलंपिक के समानांतर ही है। यूं तो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए 100 से अधिक वर्षों से खेल अस्तित्व में है, वहीं बधिरों के लिए पहला खेल 1888 में बर्लिन में खेला गया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तब पैरा खेलों को बड़े पैमाने पर पेश किया गया। हालांकि उस वक्त इसका उद्देश्य यह था कि जो विश्व युद्ध में घायल हुए बड़ी संख्या में सैनिक थे, उनकी सहायता की जाए। इन खेलों की अवधारणा के पीछे डॉक्टर लुडविग गुटमैन एक बड़ा नाम है। 1944 में ब्रिटिश सरकार के कहने के बाद इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के स्टोक मैंडविले अस्पताल में एक रीढ़ की हड्डी का केंद्र खोला। 29 जुलाई 1948 को, जिस दिन लंदन ओलंपिक खेलों का उद्घाटन हो रहा था, डॉक्टर गुटमैन ने व्हील चेयर पर बैठे एथलीटों के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। यह पैरालंपिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसमें 16 घायल सैनिक शामिल थे, जिन्होंने तीरंदाजी में भाग लिया था। यही बाद में पैरालंपिक गेम बन गए, जिनका आयोजन रोम में 1960 में पहली बार किया गया। रोम में आयोजित इन पैरालंपिक खेलों में 23 देशों के 400 एथलीट शामिल हुए। तभी से हर 4 साल पर इसका आयोजन किया जाता है। 1976 में पैरालंपिक के शीतकालीन संस्करण को भी शुरू किया गया, और वह भी अब प्रत्येक 4 वर्षों पर आयोजित किया जाता है। इस प्रकार हर 2 वर्ष पर शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन होता रहता है। बाद में चल के आईपीसी और आईओसी के बीच एक समझौता होता है, जिसके बाद से अब हर बार ओलंपिक खेलों के आयोजन के ठीक बाद पैरालंपिक खेलों का आयोजन उसी शहर में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का गठन 22 सितंबर 1989 को जर्मनी में किया गया, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया। पैरालंपिक खेलों के 2024 के संस्करण में यदि भारत की बात करें, तो भारत पेरिस में अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेज रहा है, जिसमें 12 खेलों में 84 एथलीट भाग लेंगे। उनमें से 38 महिलाएं हैं और 46 पुरुष एथलीट। भारत ने 2021 में टोक्यो पैरालंपिक में रिकॉर्ड 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीते थे, जो तब तक के भारत के कुल जीते गए पदकों की संख्या से भी अधिक था। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय टीम 3 नए खेलों में प्रतिस्पर्धा करेगी। ये 3 खेल हैं पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। भारतीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया ने कहा है कि भारत को पेरिस में कम से कम 25 पदक जीतने की उम्मीद है। पैरालंपिक खेलों में अगर भारत के इतिहास की बात करें, तो भारत ने 1968 के खेलों में पहली बार पार्टिसिपेट किया था।
इसके बाद 1972 में भाग लेने के बाद 1984 तक के खेलों में अनुपस्थित रहा। उसके बाद से भारत लगातार इसमें भाग लेता रहा है। पैरालंपिक खेलों में भारत ने पहली बार 1972 में पदक जीता, जब मुरलीकांत पेटकर ने तैराकी में स्वर्ण पदक जीता था। 2020 के खेलों में भारत ने कुल 19 पदक जीते और वह 24वें स्थान पर रहा। दीपा मलिक पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, जिन्होंने 2016 में रजत पदक जीता था। यह पदक वो शॉट पुट में जीती थी। पेरिस पैरालंपिक में भारत 84 खिलाड़ियों का दल भेजा है। इसके पहले टोक्यो में 54 खिलाड़ी गए थे। पैरालंपिक खिलाड़ियों की ग्रेडिंग की अगर बात करें तो इन खिलाड़ियों को उनकी शारीरिक स्थिति के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। जिस तरह ओलंपिक खिलाड़ियों का वजन और लिंग के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, उसी तरह पैरालंपिक खिलाड़ियों में भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उनकी शारीरिक स्थिति उनके खेल को किस हद तक प्रभावित कर रही है। यही उनकी श्रेणी को तय करता है। ऐसे 10 मानदंड हैं जिनके आधार पर किसी खिलाड़ी को पैरा खिलाड़ी माना जाएगा। यदि समय के साथ इन खिलाड़ियों की अक्षमताओं में परिवर्तन होता है तो उनकी श्रेणियों में भी परिवर्तन कर दिया जाता है। इस प्रकार इन खेलों के आयोजन से समावेशिता को बढ़ावा मिलता है। बौद्धिक विकलांगता की श्रेणी को शामिल करना एक सराहनीय कदम है। भारत में पैरालंपिक खेलों का सीधा प्रसारण टीवी पर नहीं किया जाएगा, किंतु इनका प्रसारण ओलंपिक अपनी वेबसाइट पर करेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।